हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो 10th का रिजल्ट आ चुकी है और काफी दिन हो भी गया है। तो कई सारे बच्चे के मन में ये रहता है दुविधा कि हाँ 10th के बाद हम क्या करें और इंटर करें कि नहीं करें, करें तो साइंस ले, कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले, और इंटर नहीं करें तो किस फील्ड में जाएं, ITI करें कि पॉलिटेक्निक करें कि घर का जो बिजनेस है उसमें लग जाएं। तो इन सब सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आज का इस वीडियो को शुभारंभ किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जितनी भी दुविधाएं मन में होती है, क्योंकि हम भी एक रह चुके हैं स्टूडेंट, 10th के बाद क्या सब मन में आ सकता है, क्या सब दुविधा आ सकती है, उन सारी बातों को यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 10th पास किए हैं इस बार, उनके लिए वीडियो खास करके है, और जो लोग नहीं भी किए हैं उनको जानकारी चाहिए तो उनके लिए भी तो जरूरी है। गार्जियन को खास करके जरूरी है, और जो बच्चे अभी 11th क्लास में जाने वाले हैं या 10th पास किए हैं उसके लिए तो अति आवश्यक है। चलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि 10th तक जो भी आपने किया ये आपका 10th था। जिंदगी का एक पड़ाव होता है ये कि 10th करना है। बहुत सारे मतलब परिवार का, बच्चों का, बच्चों के टीचर का, सबको उम्मीद रहता है 10th पे और उनके रिजल्ट पे। और यहाँ तक कि देखिए बच्चों का बहुत उत्साह रहता है 10th का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के लिए। जो भी हुआ अब उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छा हो बुरा हो, कम नंबर आया ज्यादा नंबर आया, वो सारे बस एक ही जोन रहता है, 5-6 दिन का चक्कर रहता है, उसी में रहता है हवा बना हुआ कि हाँ किसी को 300 आया, किसी को 300 से कम आया, किसी को 400 आया, किसी को 400 से पार आया। बस मात्र वो नंबर होता है, संख्या होती है जो आपके पेपर पे लिखा गया, बाकी और कुछ नहीं है। आपकी जो टैलेंट है वो आप दिखाने का वक्त आ गया है। चाहे सेकेंड डिवीजन भी किए हैं तो भी आप आगे चल के अच्छा कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो 400 पार किया है आगे चल के खराब हो सकता है। देखिए चलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 10th के बाद आपका एक पड़ाव था जो खत्म हो चुका है। चाहे 10th में आप फर्स्ट किए हो, सेकेंड किए हो या फिर थर्ड किए हो, इसे कोई बहस नहीं है। बस वो नंबर था जो आ गया और आपका हो गया, एक्सेप्ट करेंगे उसको हम, और तौर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, और एक नया जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज हम जानेंगे कि इसके बाद कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो मैं फिलहाल कहता हूं कि अभी ये 3 बनाता हूं मैं, आपको समझिए बात को थोड़ा सा। या तो आप 10th के बाद अगर आपको इंटरमीडिएट नहीं करना है, इंटर नहीं करना है, 11th 12th नहीं करना है, तो उसके बाद 10th के बाद एक डिग्री होती है, इसको बोलते हैं ITI, या नहीं तो फिर पॉलिटेक्निक। ठीक, ये एक डिग्री होती है जो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। इसमें आपको समझ लीजिए कि छोटा मोटा आपके पास जो जूनियर लेवल का अपने पास इंजीनियर होता है वो बनते हैं, जो बीटेक वालों के अंदर में काम करते हैं। या आजकल तो ITI करने के बाद बहुत जगह गवर्नमेंट जॉब में डिमांड बढ़ गया है उसका। ठीक, तो आजकल ठीक ठाक लेवल पकड़ लिया गया है ITI पॉलिटेक्निक, तो यहाँ भी कर सकते हैं। आपको इंटर नहीं करना है तो ये आपका 2 या 3 साल का कोर्स होता है, जाएंगे डिटेल में इसके तब बात होगी उसके बारे में। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट भी नहीं करना है, तो आप अपने जो पेरेंट्स वाले होंगे, खानदानी बिजनेस होगा, उसको संभाल सकते हैं आप, तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। बिजनेस मतलब होगा कि जो भी आपके परिवार के अगर स्थिति को देखकर काम कीजिएगा, बैकग्राउंड कैसा है नहीं है, पापा के काम में, भाई के काम में हाथ बटाइए, कम से कम इतना तो आप परिवार चला सकते हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें भरोसा मगर यह है कि आगे चल के आप इसमें आप माहिर बन सकते हैं तब। और जिसको इंटरमीडिएट भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है, तो चुपचाप घर पे खाइए पीजिए मस्त सोइए। हाँ, आवारा की तरह घूमिए और कुछ मत कीजिए। तो एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, एक आवारा की तरह घूमिए, 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि आप इंटर कीजिए। इंटर का पूरा नाम होता है इंटरमीडिएट। तो बेसिकली आज ज्यादा बात आपको इंटरमीडिएट पर ही होगी। ओके, इंटरमीडिएट को शॉर्टकट में गांव देहात में बोला जाता है कि इंटर। इंटरमीडिएट आपका 2 साल का कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स है ये। और दोनों साल में अलग अलग साल का नाम है। पहला साल का नाम है 11th और दूसरे साल का नाम है 12th। तो फाइनल ईयर भी कहते हैं 12th को। आपको इसको समझना है तो जस्ट लाइक समझिए कि जैसे आप 9th और 10th का काम किए हैं वैसे ही 11th 12th का होता है। जैसे आप 9th शुरू किए हैं, बिना 9th किए 10th नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बिना 11th किए आप 12th नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप 9th में आप
बेसिकली उसका फाइनल एग्जाम तो हुआ था मगर उसका कोई मतलब नहीं था और उसमें आप फेल भी नहीं हुए थे। उस तरह से आप 11th में भी आप बिना किसी डर के पास कर जाइएगा और आपको पार करना करे 12th में डाल दिया जाएगा। तो 9th और 10th में देखा जाए तो 10th का बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको रिजल्ट आई थी, उसमें आपको पढ़नी पड़ी थी, हाँ सेम टू सेम। 11th समझना है तो समझ लीजिए कि आपका वो 9th है और 12th समझना है तो समझ लीजिए कि 10th है। और सिलेबस में भी लगभग 70-80% आपका जो मैटर है वो 9th 11th के बराबर हो जाता है और 10th 12th के बराबर हो जाता है। जब आप अभी 11th पढ़िएगा तो 9th में जो भी बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उसको याद आया कि हाँ 9th का हिस्सा है ये सब, और जब आप 12th पढ़िएगा तो वहां जाके आपको मालूम पड़ा कि हाँ ये 10th का हिस्सा है। जैसे कि 12th में अभी 10th में बोर्ड हुआ था आपका, उसी तरह से आपका क्या होगा 12th में भी बोर्ड होगा। मतलब कि इसमें भी आपको क्या करेगा सर्टिफिकेट मिलेगी, बोर्ड एग्जाम मिलेगी, बिहार बोर्ड मतलब, और प्रॉपर वे से सेंटर मिलेगा, वहां जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया कि 9th इक्विवेलेंट हो गया 11th के और 10th इक्विवेलेंट हो गया 12th के। अब आप इस दुनिया में एंट्री कीजिएगा तो यहां से आपको 3 रास्ते मिलेंगे। कितने रास्ते मिलेंगे? 3 रास्ते मिलेंगे। तीन रास्ता क्या क्या है? एक जो बाप दादा के जमाने सुनते आ रहे होंगे, हाँ आईए बीए एमए, हाँ ये सुनते आ रहे होंगे ना, बस वो एक वही नाम मिलेगा आपको आईए। क्या होगा? आएंगे अभी हम इंटरफेस पे। दूसरा का नाम है अपने पास आई कम, कॉम बोल सकते हैं, कॉमर्स से होता है कॉम। और तीसरा जो है आपके पास है आईएससी। पहले के टाइम पे जो होता था मतलब कि स्टूडेंट कुछ भी कर रहा हो, आई कॉम भी कर रहा हो, आईएससी भी कर रहा हो, चाहे आईए कर रहा हो, गांव देहात में सब लोग बोलते थे कि आईए कर रहा है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, क्योंकि शिक्षा का उतना ज्यादा प्रसार था नहीं, तो उसको कॉमर्स साइंस उतना मायने रखता नहीं था, उसको लगता सब आईए ही कर रहा है, इसलिए आप सुनते भी गाँव में कि हाँ ये आईए बीए पढ़े हुआ है। हम लोग आज जानेंगे डिटेल में कि हाँ कि ये आईए क्या है, आई कॉम क्या है, आईएससी क्या है। आई जो है, आई का फुल फॉर्म है यही आपका इंटर बोलिए या इंटरमीडिएट बोलिए, पूरा नाम इंटरमीडिएट है, शॉर्टकट में लोग इंटर करते हैं, तो सब में हो गया आई। आई का मतलब हो गया इंटरमीडिएट। ए का मतलब होता है आर्ट्स। क्या होता है मतलब है पास? आर्ट्स होता है। ये कॉम का मतलब हो गया कॉमर्स, और ये साइंस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो अगर हम बोले तो आईए का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ओके, तो ये हो गया पूरे कोर्स का नाम, दोनों साल का नाम। और अगर आपको पूछा जाए कि हाँ अभी किस में है, तो पहले बोलेंगे जैसे आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं तो बोलिएगा आईए में है फर्स्ट ईयर में तो 11th हो जाएगा, आईए में है सेकेंड ईयर तो 12th में जाइएगा। इसके बाद से आई कम फर्स्ट ईयर तो 11th हो जाएगा और आई कम सेकेंड ईयर तो 12th हो जाएगा। साइंस का भी वही कहानी है, आईएससी फर्स्ट ईयर तो 11th हो गया और आईएससी सेकेंड ईयर तो 12th हो गया। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें सब्जेक्ट सब क्या क्या होते हैं उसमें थोड़ा जिक्र करते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए हम लोग साइंस में लास्ट पर आएंगे, पहले लास्ट में आएंगे, फिर आर्ट्स, पहले कॉमर्स के बारे में जानते हैं। आर्ट्स में बेसिकली आपके पास 7-8 सब्जेक्ट हैं जिसमें से कोई 3 सब्जेक्ट लिया जाता है। हाँ, कोई 3 सब्जेक्ट लिया जाता है। तो 7-8 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, जहां तक मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं। जो 4 पढ़े हैं आप 10th क्लास में, 4 वहां से उठ के ज्यों का त्यों आ जाता है। कौन कौन? पहला इतिहास मतलब हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी मतलब भूगोल, तीसरा हो गया आपके पास सिविक्स जो यहाँ आके पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस, और एक इकोनॉमिक्स, ठीक, अर्थशास्त्र। ये चारों से मुलाकात आप कर चुके हैं 10th क्लास में। इन सबों के अलावा कुछ और सब्जेक्ट एंट्री मार देता है 11th में, जैसे कि हो गया आपका होम साइंस, होम साइंस हो गया। उसके बाद आपका सोशियोलॉजी मतलब सोशल से बना है सोशियोलॉजी। उसके बाद होता है साइकोलॉजी,
और होते हैं फिलोसफी। कितने होंगे आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, मोटा मोटी ये सब्जेक्ट होता है। इनसे कुछ कोई 3 लेने होते हैं। सबका हिंदी जानिएगा तो हिस्ट्री का होता है इतिहास, ज्योग्राफी का भूगोल, पॉलिटिकल साइंस का हो गया अपने पास राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स हो गया अर्थशास्त्र, होम साइंस हो गया गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी हो गया समाज शास्त्र, साइकोलॉजी हो गया मनोविज्ञान और फिलोसफी हो गया दर्शन शास्त्र। ये इसमें से कोई भी 3 लेने होते हैं। आपको कितने सब्जेक्ट लेने होते हैं? कोई 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 3 सब्जेक्ट, ओके। कोई 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्या कॉमर्स में। कॉमर्स का जो अपने पास खेल है, इसका जो मुझे जानकारी है उसमें होता है पास अकाउंट, अकाउंटेंसी बोलते हैं इसको हम लोग, अकाउंट। एक होता है आपका बीएसटी, बिजनेस स्टडी। एक होता है आपका ईपीएस, इंटरप्रेन्योरशिप होता है। और इकोनॉमिक्स भी आते हैं, कभी कभी इसमें बच्चे इकोनॉमिक्स भी लेते हैं। एक आध दो और होगा, जनरली यही चलता है मार्केट में। तो इसमें से आप कोई भी 3 पकड़ सकते हैं। ठीक, घूम जाओ भाई। इसमें से भी आप कोई 3 पकड़ सकते हैं, यानी 3। अब फिर बोल रहे होंगे आपकी सर इतना है, होते 500 का एग्जाम है, 3 कह रहे हैं। आएंगे अभी 2 कौन रुका हुआ है बताते हैं आपको। साइंस में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। साइंस में क्या होता है कि साइंस अगर आप सेलेक्ट किए तो आपको फिर से 2 रास्ता मिल जाएगा। आपको फिर से 2 रास्ता मिल जाएगा, ओके। इस दोनों रास्ता को हम लोग फिर लेके आगे बढ़ेंगे। पहला रास्ता मिल जाएगा आपको, बायो लेके आगे बढ़ना है कि मैथ लेके आगे बढ़ना है। बायो बोले तो बायोलॉजी की बात हो रही है, या फिर आपको मैथ लेके आगे बढ़ना है। अगर आप बायो लेके आगे बढ़िएगा तो बायो मेन हो जाएगा आपका। अब मैथ लेके आगे बढ़िएगा तो मैथ हो जाएगा मेन आपका। और 3 पुराने हैं आपको, तो 2 को जो है इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। और 2 है आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको भी लेनी पड़ेगी और इनको भी लेनी पड़ेगी। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी हो गया पूरे साइंस वालों के लिए, चाहे आप बायो से लेकर आगे बढ़ रहे हैं चाहे मैथ से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। और बच्चे कभी कभी ऑप्शनल रख सकते हैं, हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट रखने का चॉइस होता है। इस 3 के अलावा जितने भी 3 हुए ना, उस तीनों के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट रखने का आपके पास ऑप्शन होता है, वहां बच्चे रख लेते हैं। जैसे कि साइंस वाले अक्सर करते हैं, जो बायो लिया है उसको मैथ का नॉलेज चाहिए, तो एडिशनल में अपने पास या ऑप्शन में मैथ रख लेते हैं। मैथ वाले एडिशनल या ऑप्शन में बायो रख लेते हैं। ठीक, मेनली 5 का ही होता है। ठीक, 5। तो 3 तो हो गया आपके पास। 2 कौन होते हैं भाई? तो 2 है आपके पास, भाषा पढ़ना पड़ेगा आपको, भाषा को छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, मतलब लैंग्वेज पेपर। जैसे कि आपके पास 10th में भी था ना, हिंदी उर्दू, हिंदी मैथिली, हिंदी संस्कृत, इस तरह था ना। तो 2 लैंग्वेज आपको यहाँ भी लेने ही पड़ेगी, 12th में आके भी, 11th 12th में भी। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा कंपलसरी। ठीक, और दूसरा आप उसमें आप हिंदी रखिए कि उर्दू रखिए, हाँ, हिंदी रखिए या उर्दू रखिए। तो एक हो गया आपका इंग्लिश कंपलसरी, प्लस में आप हिंदी रखिए या फिर उर्दू रखिए। 2 सब्जेक्ट आपकी यहां से मिल जाएगी। तो 3 आप अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो इसमें से कोई 3 और 2 यहाँ, 5 हुई। कॉमर्स ले रहे हैं तो यहां से आप कोई भी 3 और 2 यहाँ, 5 हुई। और साइंस ले रहे हैं तो ये रास्ते जा रहे हैं तो भी आप 3, ये भी रास्ते तो भी 3 और 2 यहाँ से आप 5। तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको यहाँ भी होगा, जैसे 10th में हुआ था 500 का, ओके। और आपको पता है कि हाँ सेम टू सेम आता है रिजल्ट अपने पास। 300 लगे फर्स्ट डिवीजन, 400 के लिए मारा मारी हो रहा है अपने पास। परसेंटेज का खेल क्या है, कितना आने पे कितना परसेंट होता है, कितना फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं होगा तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। हाँ, फिलहाल तो आते हैं हम लोग ये सब। अब जिक्र करना है कि हाँ हम आर्ट्स लेंगे तो क्या हम आगे कर सकते हैं, इसको लेकर क्या कर सकते हैं, इन सबों में क्या हो सकता है, इसको लेकर हम लोग थोड़ा आगे जिक्र करते हैं। अब देखिए,
अगर आप साइंस लीजिएगा या आर्ट्स लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल रास्ता है कि वहां तक पहुंचाएगा वो आपको। अगर हम शुरू करते हैं पहले कॉमर्स से, कॉमर्स का सबसे जो टॉप पर का पायदान है कि लोग कॉमर्स लेके क्या बनना चाहेंगे, सपना क्या हो सकता है, तो वो है अपने पास सीए का। किसका? सीए का। कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है तब जाके बनते हैं लोग सीए। जो भी टॉप लेवल का पोजीशन है तीनों फील्ड में, और यहाँ आके 2 फील्ड आता है, 4 फील्ड हो गए हैं, तो उसका आपको कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तभी आप वहां पहुंच पाएंगे टॉप लेवल पे। ओके, चलिए, तो ये सीए है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। एक तरह से कहा जाए तो जितना भी पैसे का खेल हो रहा है पूरे देश में या पूरी दुनिया में, हाँ, अंत में आके इनके पास ही आना पड़ेगा। हाँ, पैसे का खेलने में चाहे कितनों किसी फील्ड से आप काम कर लीजिए, लास्ट में इनसे मुलाकात करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आते हैं फिर आर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। आर्ट्स में जनरली आप जो भी लीजिएगा, आपको आगे चल के मेन मकसद होता है कि हाँ, कि सिविल सर्वेंट बनने का, मतलब कि सरकारी जॉब में जाने का। हाँ, सरकारी जॉब में आप जैसे बेसिक टॉप लेवल पे जो होता है वो होता है आपके पास यूपीएससी का एग्जाम। क्या होता है? यूपीएससी का एग्जाम। ये पूरे इंडिया लेवल पे होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे लोग क्या क्या बनते हैं, इससे लोग डीएम बनते हैं। हाँ, आप आईएएस का नाम सुने होंगे। हाँ, ये अपने पास आईएएस एग्जाम का नाम है। हाँ, पोजीशन का नाम डीएम बनते हैं उससे अपने पास। तो ये आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जितना भी बनते हैं वो यूपीएससी निकालने के बाद बनते हैं। तो ये इससे आप वहां पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इससे ही पहुंच सकते हैं। यहाँ इस एग्जाम को निकालने के लिए आप यहाँ से भी आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं, मतलब कॉमर्स से भी आ सकते हैं और साइंस से भी आ सकते हैं। तो इनके लिए क्या है क्राइटेरिया? ग्रेजुएशन होना, मतलब कि इंटर के बाद अपना जो अगला स्टेशन आता है वो ग्रेजुएशन का होता है, जिसको बी लगा के बोलते हैं, बी बैचलर। जैसे आई से था इंटरमीडिएट, वैसे बी से आता है बैचलर। हम बोलते हैं ना शुरू में आईए बीए, तो बीए बोलेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आता है, और बीए जो होता है डिग्री बोलते हैं उसको। वो हासिल करने के बाद चाहे आप बीकॉम कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, चाहे बीटेक कीजिए, कुछ भी कीजिए, बैचलर वाला हो जाए, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और इससे जाइएगा तो जानकारी पहले मिल जाएगी जितने भी आपके पास आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं। तो ये हो गया। और इससे आप स्टेट लेवल का दीजिएगा, जिसे अपने बिहार का है बीपीएससी। ठीक है, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे आप बन सकते हैं क्या? इससे बन सकते हैं एसडीएम या बीडीओ जो होता है ब्लॉक का ना, वो सब, और भी बहुत सारे पद हैं। हाँ, आप बन सकते हैं बीडीओ, सीईओ। हाँ, जो गांव देहात में जिसका बोल वाला रहता है, ब्लॉक में जिसका बोल वाला रहता है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है, लोग भरे पड़े हैं ना, ये पुलिस लाइन में, तो फिर ये एसएससी के लिए, तो फलाना ठिकाना, मतलब कि इतना है कि आप गिन नहीं सकते हैं, इतने सारे सरकारी जॉब में अपने पास एग्जाम होता है। सो तो कह सकते हैं कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का ये एक जरिया है। जितने भी सरकारी एग्जाम की तैयारी होती है उसमें आपको आर्ट्स पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ, तो लोग यहाँ से निकल के भी जाते हैं, यहाँ से निकल के भी जाते हैं, फिर उनको आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, फिर आर्ट्स पढ़ के फिर हम एग्जाम दे सकते हैं। और जो आर्ट्स शुरू से ही ले रखे हैं तो उनको जानकारी पहले से रहती है, वो एंट्री मार सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्ट्स का, ये हो गया कॉमर्स का। अब साइंस में आते हैं। हाँ, किसमें आते हैं? साइंस में आते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूं, इसको घेर रहा हूं। अब देखिए, ये 2 रास्ते थे, एक बायो वाला था, एक क्या था अपने पास, यहां से हम बांट लेते हैं। ये था आपके पास बायो वाला, जो बायो में रख रहे हैं, ये था आपका मैथ्स वाला। बायो लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं उनका जो मेन टॉप का मेन मकसद होता है, या मेन जो सोच होता है या ख्वाहिश होती है, सपना होता है, वो होता है डॉक्टर बनना। क्या बनना? डॉक्टर बनना, मेडिकल लाइन में जाना। डॉक्टर बनने के लिए लोग बायो लेके साइंस आगे को बढ़ते हैं। हाँ, अब डॉक्टर बनने के लिए मतलब जो बोलते हैं मेडिकल का पढ़ाई करना, मेडिकल का पढ़ाई करना। मेडिकल पढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। लोग जो मारामारी करते हैं हमेशा, अगर आप सही रास्ते पर जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज पाना पड़ेगा आपको। और गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए हवा वाली बउआ वाला बात नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको एक दरवाजा तोड़ना पड़ता है, मतलब क्रैक करना पड़ता है। उस दरवाजे का नाम है नीट। सुन रहे होंगे आजकल आप मार्केट में खूब धड़ल्ले चल रहा है ना, पूरे इंडिया में चल रहा है नीट नीट नीट। एक मिनट, ये
आता है मेडिकल में, एक यूनिट आता है अपने पास, उसमें आएंगे मैथ वाले में। फिलहाल तो ये नीट का एग्जाम दीजिएगा, आप अगर टॉप कर गए, जिसका 720 का एग्जाम होता है। हाँ, मार्केट में देखते होंगे 720 में से इतना लाया तो इतना लाया। हाँ, ये तो इसमें ये एग्जाम निकालिएगा, आपको वो कॉलेज मिल जाएगी, मतलब सरकारी कॉलेज मिल जाएगी मेडिकल करने के लिए। 5 साल वहां जाके फिर आप पढ़ाई कीजिए, फिर डॉक्टर बन जाइए। मगर ये निकालना ही तो मेन चीज है, कंपटीशन। तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। बोर्ड के लिए आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इनमें जाएंगे डिटेल में जब जानना होगा तब। और भी इसमें बहुत सारे मेडिकल एग्जाम होते हैं, स्टेट का अपना होता है, कुछ अलग से खास तौर पे निकाला जाता है कि हाँ अगर मान लीजिए इसका हर इंसान का नीट में नहीं हो पाता है, तो जो डाउन लेवल के हैं बच्चे अच्छे हैं, खुदा ना खास्ते नहीं हो पाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं बन पाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम है स्टेट लेवल का, इधर उधर का, उसका दे सकते हैं और आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं। ये हो गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है अपने पास, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। हाँ, इस तरह से ये होता है इसका। ये एक संस्थान है जो एग्जाम लेती है। चलिए अब आता है हम लोग मैथ वाले में। अगर जो बच्चा मैथ ले रखा है, ठीक, उनका मेन सपना होता है, मतलब कि एक मेन जो टॉप का हो गया सोच, वो हो गया इंजीनियर का, इंजीनियर बनना। ओके, सरकारी इंजीनियर बनना। और सरकारी इंजीनियर बनने के लिए सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, सरकारी एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब उस गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए एक दरवाजा है, तोड़ना पड़ेगा, और उसका नाम है IIT। एक शुरू में बोले थे हम ITI, ये है IIT। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये IIT अपने पास कॉलेज का नाम है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आजकल 2 एग्जाम ले रही है भाई। कौन कौन? तो जेई मेंस और जेई एडवांस। पहले ये मेन एडवांस का चक्कर नहीं था, तो पहला मेन वाला का नाम था अपने पास AIEEE और इसका नाम था सिर्फ IIT। आजकल IIT ही एग्जाम ले रही है, 2 हिस्सा में ले रही है, एगो मेंस एगो एडवांस के तौर पे। अगर आप मेंस वाला क्लियर कर लिए तो आपको कॉलेज, जो सरकारी कॉलेज है, वो मिलेगा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इसको कर लिए तो आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज का नाम ही है IIT। मतलब ये बड़का भाई हुआ और ये छोटका भाई हुआ। ओके, तो ये निकालने पे अपने पास एडवांस निकालने पे, एडवांस तभी निकाल सकते हैं जब आप ये निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा तभी आप एडवांस में एंट्री मार सकते हैं। और ये निकालने के बाद आपको IIT कॉलेज मिलेगी, और ये 4 साल का होता है इंजीनियरिंग कोर्स। वहां जाकर 4 साल पढ़िएगा, फिर आपको ये जो सुनते होंगे पेपर से, मैं गूगल वाला कंपनी उठा के ले गया है 1 करोड़ पर, 1 साल का 1 करोड़ देगा उसको। मतलब कि 4 साल पूरा होते होते अंतिम साल में उसको कंपनी वाला खरीद लेता है एक तरह से, सालाना पे। आओ मेरे यहाँ काम करो, साल का तुमको इतना देंगे हम। तो इसी के लिए ये सब इतना मारामारी होता है। तो देखिए मेनली अगर इंडिया में टॉप लेवल का एग्जाम जो हो रहा है, जिसके लिए ये पूरा कोचिंग संस्था चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग पागल बने हुए हैं, यही 3-4 एग्जाम है। UPSC, BPSC, गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ये CA, ये आपका ये नीट, ये आपका जेई मेंस, जेई एडवांस, यही सब जो है अपने पास 4-5 एग्जाम, ये इंडिया को पूरा एजुकेशन सिस्टम में पूरा भौकाल मचा कर रखे हुआ है। और इसी वजह से जितने भी चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, उसके लिए, या फिर जो कोटा का नाम सुने होंगे, कोटा इसी सब एग्जाम की वजह से पूरा फेमस हो गया था। हाँ, अभी भी है, मगर थोड़ा बहुत ऑनलाइन का चक्कर जो हुआ है तो डमाडोल हो गया है। तो ये था आपका कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। अब आपको पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी, अब आप तरीके से सोच सकते हैं, गार्जियन से कर सकते हैं डिस्कस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो हाँ, कुछ होता है कि जितने भी ये होता है सारी कुछ तैयारी, थोड़ा बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर बच्चा ठीक ठाक हो तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, और नहीं तो इन सब एग्जाम के लिए कोचिंग करना पड़ता है और ठीक ठाक पैसे खर्च हो जाते हैं। पहले के टाइम पे तो पक्का होता था, अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत क्या हो गया है, आसान हो गया है, ऑनलाइन माध्यम आ गया है। तो आप तरीके से सोच लीजिए कि आपको किस में रुचि है, किस में आप कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि 10th में आपको 10वीं में कितने नंबर आए हैं, नहीं आए हैं। सो आपको इंटरेस्ट अगर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ में, तो साइंस की दुनिया में जाइए। अगर आपको ये अकाउंट वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप जाइए कॉमर्स की दुनिया में, और आपको नहीं, इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप आ जाइए आर्ट्स की दुनिया में। थोड़ा आसान हो जाएगा बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जब तक आप इंटरमीडिएट कीजिएगा 11th 12th तब तक। और इन सब में से किसी में से लगता नहीं है तो बताइए कि 2-3 रास्ता और है।
तो ITI कर लीजिए, ITI में जाएगा तो हम अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से भागना पड़ेगा। अगर घर वाला बिजनेस पकड़ लीजिए, ये भी स्टाइल नहीं है, तो घर पे आराम से गाली बात सुनिए और पड़े रहिए। चलिए हम लोग इसमें और भी कुछ आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, सुनो, तो हम लोग अगर इसमें आगे बढ़े हैं और बच्चों के लिए काम करें तो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली हम पढ़ाते हैं साइंस, तो हम जिक्र करेंगे साइंस का। साइंस में भी आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है अपने पास, उसका होगा जिक्र, हिंदी इंग्लिश में करवाई जाएगी। मतलब बेसिकली बोर्ड लेवल का, और बोर्ड के साथ साथ जो भी होता है आपके पास, नीट का फिजिक्स और ये मेंस का फिजिक्स और मैथ, ये सब किया जाएगा। चलिए तो हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, खास करके उसमें जरूर शेयर कीजिए 10वीं पास किए हैं इस बार। खासकर गार्जियन को भी शेयर कर दिए, कितने गार्जियन को पता नहीं रहता है। बच्चे कह देते हैं हम ये लेंगे, गार्जियन को पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा नहीं होगा। तो कम से कम वहां शेयर कीजिए, आपको बेनिफिट होगी, गार्जियन को भी समझ में आएगा कि दुनिया क्या है नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।